प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने के काव्य सौंदर्य पर। 15 तारीख को होने जा रही परीक्षा में जो काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है 4 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कविता के बहाने इस कविता के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पंक्तियां देखते हैं। जो कविता का पहला काव्यांश है, पंक्तियां हैं: कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो ये पंक्तियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, पूरी कविता में जो भाषा होती है वो एक ही होती है, रस भी लगभग एक ही होता है और छंद भी एक ही छंद को लेकर के। आमतौर पर जो आधुनिक कविताएं हैं वो एक ही छंद पर लिखी गई हैं, मुक्त छंद में ज़्यादातर कविताएं लिखी गई हैं। तो पंक्तियां कविता में से कहीं पर भी आ जाएं, 3 बिंदु जो है वो एक जैसे ही रहेंगे। जैसे भाषा है, भाषा इसमें खड़ी बोली या साहित्यिक खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। साथ में कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है ये जो पंक्तियां हैं या कविता है। रस, इसमें शांत रस का इस्तेमाल किया गया है। छंद है मुक्त छंद। तो ये 3 बिंदु हैं जो आप कविता की हर एक पंक्ति में लिख सकते हैं। साथ में पंक्तियों में कविता की हर एक पंक्ति में अलंकार छांटने होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो इन पंक्तियों में अगर अलंकार देखे जाएं तो सबसे पहले चिड़िया क्या जाने, इस पंक्ति में जो है वो प्रश्न अलंकार है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह अगर आप देखेंगे अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और कविता में 2 जगह पे चिड़िया क्या जाने आ रहा है प्रश्न चिन्ह के साथ, तो यहाँ प्रश्न अलंकार है। साथ में कवि कर्म का मानवीकरण किया गया है चिड़िया के साथ, तो मानवीकरण अलंकार है। साथ में कविता की, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, क्योंकि कविता में भी क है और की में भी क है। तो जहाँ एक शब्द 2 शब्द एक साथ ऐसे आते हैं जो एक ही वर्ण से जिनका आरंभ होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अगला काव्यांश देखते हैं। पंक्तियाँ हैं: कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल के जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल के जाने। यहाँ पर जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 3 बिंदु वही लगभग एक जैसे रहेंगे हर एक पंक्ति में। तो अलंकारों को देखते हैं। यहाँ पर अलंकार अगर पंक्ति में देखा जाए तो मुरझाए महकने में म वर्ण की आवृत्ति है, 2 शब्द एक साथ ऐसे आ रहे हैं जो वह म वर्ण से जिनका आरंभ हो, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। साथ में फूल के जाने, यहाँ प्रश्न अलंकार है, प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रश्न अलंकार यहाँ पर इन पंक्तियों में है। और कविता की अंतिम पंक्तियाँ अगर देखी जाएं, कविता बहुत छोटी सी कविता है ये। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर वही चीज़ है, 3 पॉइंट्स जो बिंदु हैं आपके वो वही रहेंगे एक जैसे। बाकी अलंकारों की चर्चा करते हैं। अलंकार अगर इसमें देखे जाएं तो सबसे पहले बच्चों के बहाने में यहाँ पर ब और बच्चों और बहाने में, इसमें क को हम अनदेखा करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि बीच में जो है वो योजक की तरह इस्तेमाल किया गया, तो ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। साथ ही में बच्चा ही जाने पंक्ति में बालपन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है कि बच्चा जो है बालपन उसका कितना सरल होता है। तो ये काव्य सौंदर्य है कविता का। और इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए, समझिए। पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई अन्य जो आपकी इस काव्य सौंदर्य से जुड़ी हुई जो अन्य सामग्री है आप लोगों को भेजी गई है।